मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को प्रणाम और नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगहन मास में लक्ष्मी माता के व्रत करने की। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह व्रत। जितना बढ़ चढ़ कर आप इस व्रत को करते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, उतना ही आपको उससे भी ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। तो ज़रूर ही अगहन मास का यह लक्ष्मी माता का व्रत कीजिए। इससे लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। वैसे तो गुरुवार का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है, गुरु ग्रह को समर्पित है। विष्णु भगवान को जो कोई भी प्रसन्न कर लेता है वह इस व्रत को करता है। परंतु अगहन मास में प्रमुख रूप से विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से आपको जो सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसकी तुलना किसी भी राजयोग से नहीं की जा सकती। आपकी कुंडली में राजयोग न होने पर भी लक्ष्मी माता की कृपा आप पर ज़रूर होगी। तो इस व्रत को आपको किस प्रकार करना है? अगहन मास के प्रथम गुरुवार से ही यह व्रत आपको शुरू करना है। बुधवार के दिन से ही आप अपने घर में साफ़ सफाई आदि कर लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता को साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। इसके साथ ही इस दिन चावल से अल्पनाएं बनाई जाती हैं। चावल का आटा घोलकर माता रानी के पैर बनाए जाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और कौड़ी बनाई जाती हैं। यह लक्ष्मी माता का व्रत आप अगहन मास से शुरू करके जितने भी चाहें कर सकते हैं। 11, 21, 51, 101 जैसा भी मन हो वैसे कर सकते हैं। या फिर सिर्फ अगहन मास का व्रत रहना चाहते हैं तो जो 4 अगहन मास के 1 महीने के व्रत पड़ रहे हैं सिर्फ वही व्रत कर सकते हैं। यह व्रत गुरुवार व्रत से थोड़ा सा अलग होता है। गुरुवार व्रत में केले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, गुड़ और चना अर्पित किया जाता है और केले का सेवन करना वर्जित होता है। लेकिन आप इस दिन श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। पूरी पूजा विधि अभी आगे समझाऊंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल में बने रहिएगा। आप लोगों का थोड़ा सा भी प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से यह पूजा में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आपको बेल वृक्ष की पूजा भी ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी माता का निवास होता है। और साथ में ही शंख की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक विशेष उपाय जो शंख के साथ आपको करना है, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही बनी रहे। अब पूजा किस प्रकार करनी है, सबसे पहले वह समझ लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको लाल वस्त्र किसी चौकी पर बिछा लेना है और अपनी पूजा को प्रारंभ करना है। हो सके तो लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की संयुक्त फोटो रखिएगा। कि अगर आपके पास नहीं हो तो आप लक्ष्मी माता की अकेले फोटो भी रख सकते हैं और विष्णु भगवान को सुपारी से बना लीजिएगा। इसके साथ ही गौरी गणेश की भी स्थापना आपको ज़रूर ही करनी है। कलश की स्थापना करनी है। थोड़ा सा कलश के अंदर गंगा जल डालिए, हल्दी, सिक्का, सुपारी, पान, कमलगट्टा और अगर आपको मिल जाए तो एक कौड़ी भी ज़रूर डाल दीजिएगा। इस तरह से आम के पत्ते लगाकर आम के पत्तों की पूजा करके आपको कलश की स्थापना कर लेनी है अष्टदल चावल के कमल के ऊपर। इसके पश्चात आपको उसके ऊपर नारियल रखना है। ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी माता की किसी भी पूजा में दीपक से कलश नहीं तैयार करना है, श्री कलश ही तैयार करना है, अर्थात श्रीफल ज़रूर ही रखना है। इसके पश्चात माता रानी की, लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं और उनके मंत्रों का जाप करना है। इसके साथ ही आप कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और लक्ष्मी माता के बीज मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप इतना बड़ा मंत्र ना पढ़ पाएं तो ओम श्रीं या फिर ओम श्रीं श्रई नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप जो अगहन मास में गुरुवार व्रत में कथा पढ़ी जाती है वह कथा पढ़ लीजिए और आरती कर लीजिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को खीर, पूड़ी, हलवा, जितनी चाहे पकवान आप बनाकर भोग लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा यह भोग आपको स्वयं नहीं खाना है, क्योंकि आपको व्रत फलाहारी करना है और मीठा व्रत ही किया जाता है। नमक का भोजन इस दिन नहीं लिया जाता है।
वैसे तो गुरुवार व्रत में शाम को समय हल्दी डालकर रोटी खा ली जाती है या पूड़ी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इस दिन आपको फलाहारी व्रत ही करना है और इसके पश्चात दूसरे दिन ही आपके व्रत का पारण होगा। अगर आप किसी कारणवश पहला गुरुवार नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा गुरुवार से भी व्रत उठा सकते हैं और आप जितने चाहें आगे अगहन मास समाप्त होने के बाद भी आप जितना चाहें उतने व्रत कर सकते हैं। जब आप व्रत करेंगे तो उससे सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है। तो आप सर्वप्रथम व्रत का संकल्प जिस दिन प्रथम गुरुवार रहेंगे उसी दिन आप सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेंगे कि आपको किस तरह से इस व्रत को करना है और कितने गुरुवार तक आपको यह व्रत रहना है। अगर मासिक धर्म की वजह से या किसी कारण से आपका पहला गुरुवार छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे गुरुवार से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या हर गुरुवार को चौकी लगानी है और हटानी है? तो हाँ जी, आपको हर गुरुवार को चौकी लगानी है। यदि आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो जो आपका पूजा स्थान है आप वहाँ भी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके भोग लगाकर वही फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्रत रह रहे हैं तो आप चौकी लगाइए, विधिवत चौकी लगाइए, विधिवत लक्ष्मी माता की पूजा की अर्चना कीजिए और उसके पश्चात वह सारी सामग्री एक जगह इकट्ठी करके रख दीजिए और फिर उसी सामग्री से आपको दोबारा भी पूजा अर्चना करनी है। भोग आदि नया तैयार कर लीजिए और उस तरह से पूजा अर्चना कीजिए। नारियल भी आप संभाल कर रख सकते हैं और उसका भी प्रयोग दोबारा पूजा में कर सकते हैं। कई जगहों पर तो प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवान बनाया जाता है, माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। उसके पश्चात जो भी घर के आसपास बहू बेटियां होती हैं सभी को बुलाया जाता है और वह प्रसाद वितरित किया जाता है। सभी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं और तब उनका व्रत पूर्ण होता है। यदि आप इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दान अवश्य कीजिएगा और इसके साथ ही एक जोड़े को ब्राह्मणी अपने घर में बुलाकर भोजन करवाइए, सात्विक आहार दीजिए और सुहाग की सामग्री और फल आदि देकर आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप यह व्रत करेंगे तो आपका कोई भी कारोबार हो, आपका रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा और आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। और पहला गुरुवार जो 21 नवंबर को पड़ रहा है 2024 में बहुत ही शुभ योग बन रहा है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो इस गुरुवार का लाभ ज़रूर उठाइएगा। और इसके साथ ही अगर आप इस दिन शंख में गंगा जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे।